हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मुन्नू कुमार और आप देख रहे हैं M2 क्लासेस। तो आइए अभी हम लोग पढ़ेंगे क्लास टेंथ। क्लास टेंथ के पढ़ेंगे हम लोग मैथ, प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो आइए इसके बारे में सबसे पहले छोटा छोटा कुछ बात सीख लेते हैं। क्लास टेंथ ये प्रश्नावली 5 है। चलिए इसके बारे में अभी हम लोग देखेंगे। तो आइए कुछ क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। या तो इसके पहले हम लोग थोड़ा सा कुछ जान लेते हैं, है ना। देखिए इसके पहले हम लोग कुछ थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे कि इसमें प्रायिकता, प्रायिकता में प्रायिकता को इंग्लिश में BI LITY प्रोबेबिलिटी। ठीक है, नहीं वर्ड मीनिंग थोड़ा देखना, दिक्कत हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी। अब इसके बाद देखिए इसमें जैसे कि आपको पढ़ना होगा ताश के बारे में। किसके बारे में? ताश के बारे में। इसके बाद आपको पढ़ना होगा क्या? पासा के बारे में। पासा, सिक्का, है नहीं। देखिए इसके बारे में घटना, इन सभी घटनाओं के बारे में पढ़ना होता है। सबसे पहले ताश, तो ताश के बारे में थोड़ा सा दो तीन गो बात, पासा के बारे में दो तीन बात, सिक्का के बारे में एक दो बात, है नहीं। सबके बारे में सिक्का, सिक्का के बारे में एक दो बात जो है से हम लोग जान लेंगे। और जाने के बाद डायरेक्ट चलेंगे क्वेश्चन के ऊपर, है नहीं। जैसे सबसे पहले आ जाते हैं ताश पर, है नहीं। ताश, ताश पर, है नहीं सबसे पहले। ठीक है नहीं। चलो ताश पर आते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि ताश में कुल कितना पत्ती होता है। ताश में टोटल 52 पत्ती, कुल 52 पत्तियां। ठीक है नहीं। 52 पत्तियां, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि 52 पत्ती में 52 पत्ती जो है, प्रत्येक पत्ती चार चार गो होता है। ठीक है, लेकिन कुल 52 में कलर रंग कै गो होता है? रंग दो होता है नहीं। रंग दो होता है। कौन कौन? काला और लाल। काला और लाल होता है। काला और लाल, इसमें प्रत्येक पत्ती का नाम होता है नहीं। जैसे मुन्ना होता है, ठिकरी होता है नहीं। काला पान, लाल पान, चिड़िया, है नहीं, तो सबका नाम है। जैसे बासा, बेगी, गुलाम, जे जो रहेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गुलाम। जे जैसा एगो रहता है ना, इसको और क्या बोला जाता है? राजा इसी को बोलते हैं, इसको गुलाम। एगो के जैसा रहता है उसको बासा, बासा। ठीक है। अब इसके बाद देखिए एगो ए जैसा रहता है, इसको मुन्ना। क्यू रहता है उसको बेगी। ठीक है, क्यू जो रहता है उसको बेगी बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? बेगी। अब इसके बाद देखिए, अब जैसे इसमें कुछ पत्तियां हैं, लाल पान, और एक क्या होता है? हाँ, चिड़िया, चिड़िया। हाँ, पीपल के पत्ता जैसा होता है, वो कै गो होता है? 13 गो होता है। इसके बाद और है कोई? एक ठिकरी, है नहीं। ठिकरी कै गो होता है? ठिकरी, कड़ी, ठिकड़ी, है नहीं। कै गो? 13 गो। लाल पान, लाल पान कै गो? 13 गो। काला पान, काला पान कै गो? देखिए इन सभी को बारे में पढ़ना होगा। ठीक है, इसके बाद जैसे आइए पासा में भी देख लीजिए, इसमें और कुछ रह रहा है ना। बाकी क्वेश्चन आएगा तो वहां पे बताते चलेंगे, है ना। क्वेश्चन आएगा, जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वहां पे बताएंगे, है नहीं। यहाँ पे जैसे देखिए अब पासा में आते, पासा लूडो खेलते हैं हम लोग, जो वाला होता है ना। लूडो खेलते हो नहीं, वही वाला होता है। तो एक पासा में, पासा ऐसी नहीं, पासा में जैसे है कि इसमें कै गो, कितना तक आने की संभावना होता है? 6 तक।
छक्का जिसको हम लोग बोलते हैं ना, ऐसे ऐसे चले छक्का, 6 तक आने की संभावना होता है। इसमें आपको एक बात और जानने की आवश्यकता है, जैसे कि 6 तक में 1 2 3 4 5 6, ये देखिए इतना में से कोई एक आने की संभावना होता है। लेकिन इसमें आपको एक बात जानने की आवश्यकता है कि इसमें सम संख्या कै गो है? सम संख्या देखिए 1 2 3, सम संख्या कै गो है? सम संख्या जो है जो 3 गो है। सम संख्या कै गो है? 3 गो। और विषम संख्या कै गो है? विषम संख्या भी 3 गो है। विषम देखिए विषम 3 गो है, 2 3 है नहीं। अब इसके बाद इसमें आइए तो कि भाज्य संख्या कै गो है? भाज्य संख्या इसमें कै गो है? 2 गो है। एगो 4 और एगो 6, भाज्य संख्या 2 गो। लेकिन अभाज्य संख्या कै गो है? अभाज्य संख्या कै गो है? 3 गो है। देखो एगो 5 3, एगो 1 2, ई तो नहीं, इसको भाज ने अभाज इसको कुछ नहीं बोला जाता। 3 गो है, ठीक है। एगो 2 3 5। अब इसके बाद इसमें और कुछ आता है क्वेश्चन, पासा से ये क्वेश्चन आता है। बाकी आओ क्वेश्चन जब आएगा, क्वेश्चन जिस हिसाब से आते जाएगा उस हिसाब से आपको मैं बताते जाऊंगा, है नहीं। सिक्का में एगो हेड और एगो टेल, है नहीं, एक सिक्का। बाद बाकी अब डायरेक्ट मैं क्वेश्चन पे चलता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन देखिए कैसे कैसे आएगा, उसी पे हम चलते रहेंगे और क्वेश्चन के हिसाब से आपको बताते रहेंगे। देखिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन। जैसे कह रहा है रिक्त स्थानों के पूर्ति करे किसी घटना ई की प्रायिकता। एक इसमें और होता है, एगो सूत्र होता है, एगो सूत्र होता है प्रायिकता। हाँ, एक और जैसे कि कुल घटनाओं की संख्या, निश्चित घटनाओं की संख्या बटा एक सूत्र होता है ना। क्या होता है? ई के कुल परिणामों की संख्या बटा संभव परिणामों की संख्या। और इसमें 2 चीज और होता है, निश्चित घटनाओं की संख्या कितना? निश्चित घटनाओं की प्रायिकता 1 और अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0। ये वाला बात को देखिए याद रखना होगा। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 और अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0, ये वाला बात को आप याद रखिएगा। चलिए अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है कि किसी घटना ई की प्रायिकता पी ई के लिए 0 से अधिक और 1 से, है नहीं। आप देखिए ई वाला ई 1 नंबर में आ सकता है, ठीक है। ई 1 नंबर में पूछा जा सकता है क्वेश्चन, क्योंकि इस प्रकार का क्वेश्चन आता है बोर्ड में, ठीक है। हाँ, कौन प्रायिकता है? तो देखिए जब आपको 0 से 1 के बीच में यानी 1 तक, है ना, इसमें अगर यदि जो है तो वही प्रायिकता होगा। जहाँ 1 पॉइंट समथिंग अगर आया तो समझ लीजिए कि वो प्रायिकता नहीं होगा, है ना। माइनस में आएगा तो प्रायिकता नहीं होगा। पॉइंट में अगर जैसे 0 पॉइंट कुछ भी रहेगा तो समझिए कि वो प्रायिकता होगा। लेकिन वहाँ पे भी थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। देखिए आगे क्वेश्चन आएगा, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन आएगा तो आपको बताएंगे। अभी देखिए जैसे कि इसमें क्या कहा जा रहा है, कह रहा है कि किसी घटना की प्रायिकता 1 से अधिक नहीं होती है ना। अभी जस्ट बता रहे थे ना, जो बात अभी बता रहे थे कि कुछ भी अगर 1 से 1 पॉइंट कुछ भी अगर रह गया तो समझ लो को प्रायिकता नहीं होगा। देखो 0 पॉइंट कुछ रहेगा ना तो उसका प्रायिकता होगा, 1 से अधिक प्रायिकता नहीं होता है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, 1 से अधिक नहीं होता है, ठीक है। किसी भी घटना की प्रायिकता 1 से अधिक नहीं। अब इसके बाद देखिए कह रहा है असंभव घटना की प्रायिकता, अभी बोल रहे थे ना, संभव के 1 और असंभव के 0 और संभव के 1। देखिए शायद ही भी कहीं पे आ जाएगा क्वेश्चन, है कि नहीं। आगे बढ़िए, देखिए आएगा क्वेश्चन। देखिए निश्चित, इसी को कहते हैं संभव, है नहीं। निश्चित कहे चाहे संभव कहे, घटना की प्रायिकता 1 होता है। आगे बढ़े, चलिए ये सब क्वेश्चन को एकदम दिमाग में रखिएगा। किसी प्रयोग के सभी सरल घटनाओं की प्रायिकता, किसी प्रयोग की सभी सरल घटनाओं की प्रायिकता का योग क्या होगा? 1 होगा, है नहीं। चाहे जितना भी कर लो 1 से बढ़ेगा ही नहीं, ठीक है, 1 होगा। आगे बढ़ो, दूसरा क्वेश्चन। एक सिक्के की उछाल में पृष्ठ आने की प्रायिकता। देखिए सिक्का, सबसे पहले तो एक सिक्का को उछाला जा रहा है, तो इसमें घटना कै गो है टोटल?
टोटल घटना का एगो है, दू गो है, चाहे चित आएगा चाहे पट आएगा, घटना तो दू ही एगो है। तो सबसे पहले देखो घटना, टोटल घटना कितना है कि दू गो, एक सिक्का में, एक सिक्का की बात कर रहा है, ठीक है ना, एक सिक्का, दो सिक्का की बात करेगा तब चार पे चलेगा। एक सिक्का में कुल घटनाओं की संख्या, चाहे हेड आएगा या टेल आएगा, मैंने दू गो में से कुछ आएगा, तो कुल कितना है, दू गो। अब बात किसको कह रहा है, आने का बात किसको कर रहा है, तो पृष्ठ, तो टी टेल है ना, तो टेल, अब उसमें भाई एक ही गुने टेल है, तो टेल आएगा क्या, एगो आएगा, है ना, तो 1/2, कोई दिक्कत, 1/2, कोनो दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़िए। आगे देखिए कहा जा रहा है कि किसी किसी घटना के घटने की प्रायिकता +1 है क्या, प्लस उसके नहीं घटने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, देखो, यानी पी फंक्शन ई प्लस पी फंक्शन ई डैश, ई वाला भी याद रखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, ये वाला भी आ सकता है, ठीक है। इसमें घटना घटने की प्रायिकता, यानी कि देखिए ऐसे भी बना सकते हैं ना, तो ऐसे भी, जैसे अभी बताए कि निश्चित घटना का प्रायिकता क्या होता है 1, और अनिश्चित के 0, दोनों को जोड़ दो, जोड़े ने कह रहा है, हो गया, बस वही ना है, और कुछ ये दोनों, तो यहाँ भी यही दशा है, घटना घटने वाला है, घटना नहीं घटने वाला है। चलिए ये वही दर्शा रहा है। आप देखो कह रहा है कि किसी घटना ए के घटने की प्रायिकता इतना है, तो ए के नहीं घटने की प्रायिकता क्या होगा। देखिए जैसे सबसे पहला बात की, अभी आपको एक फार्मूला बताए है ने, घटना घटने की प्रायिकता प्लस घटना नहीं घटने की प्रायिकता बराबर 1। तो ये क्या कह रहा है कि किसी ए के घटना घटने की प्रायिकता 0.35 प्लस नहीं ए के नहीं घटने की प्रायिकता, माने कि ये वाला पूछ रहा है नहीं, बराबर 1। तो इसको उधर लेके चल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 1 माइनस 0.35, और माइनस करके बताइए हमको, पी फंक्शन ई डैश 0.65 है ना, यही हो जाएगा आंसर, यहाँ पे 0.65 लिख दीजिए, आगे बढ़ जाए। चलिए यदि किसी खेल के जीतने की प्रायिकता उसके हारने, इधर तो वही तो है, बस बस अभी जैसे किए थे वैसा ही कर दीजिए। देखिए क्या करना है, ने हार्ड नहीं है ना, हार्ड नहीं है क्वेश्चन, बस बहुत आसान है। पी फंक्शन ई प्लस है ना बराबर 1। देखिए ई प्रायिकता के घटना दिया हुआ है कितना 0.62, और इसका नहीं दिया हुआ है नहीं, और 1, तो पी फंक्शन ई, इसको ऐसे पढ़ो रे, घटना नहीं घटने की प्रायिकता है ना, बराबर 1 माइनस 0.62, माइनस करेंगे क्या आएगा 0.38। चलिए यही यहाँ पे लिखा जाएगा 0.38। चलो आगे बढ़ो। आप देखिए क्या बोला जा रहा है, दो पासे की फेंक में, दो पासे की फेंक में संभव परिणामों की संख्या, मतलब कि दो पासा को जब फेंकेंगे तो क्या क्या आ सकता है। तो दो पासा के फेंकने में कुल कुल परिणाम कितना होगा, कुल परिणाम 36, दो पासा के फेंक में कुल परिणाम 36, और आ सकता है क्या क्या 1 1 1 2 कुछ भी आ सकता है, तो आने की संभावना वो भी 36। कुल क्या बोला जा रहा है, दो पासों की फेंक में संभव, तो संभव टोटल कई गो 36 गो आ सकता है, यही लिखा जाएगा। अब कह रहा है यदि P निश्चित घटना दिया हुआ है इतना है, तो ई नहीं की प्रायिकता है नहीं, यानी ई के नहीं घटना घटने की, तो वही हो जाएगा 0.95 हो जाएगा है नहीं, 0.95 लिख दे, 0.95 केवल, ये इजी नहीं। P घटना घटने की और प्लस नहीं घटने की, और बराबर में 1। अब देखो इधर में इसको यहाँ रखेंगे और इसको उधर लेके जाएंगे तो 1
1 माइनस 0.5, 0.5, तो इसको माइनस करेंगे तो 0.95। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना ही पड़ेगा। अब इसके बाद देखिए लैंग्वेज से आ गया एक क्वेश्चन। कह रहा है कि एक थैले में एक लाल गेंद, एक नीली गेंद एवं एक पीली गेंद रखी है। बिना देखे एक गेंद निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गेंद पीली हो, लाल हो, नीली हो, है नहीं। 3 गो क्वेश्चन बनाना है। सबसे पहले इसमें आपको एक बात समझना पड़ेगा कि कुल कितना गेंदा है नहीं। देखो, एक लाल गेंदा है, एक नीली गेंद है और एक पीली गेंद है। एक 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 टोटल काय गेंदा है? 3 गो। तो हम हाथ डालेंगे एक थैला में, अब 3 गो गेंदा रखा हुआ, 3 गो में जरूरी है कि एकदम पीला है तो पीला निकलेगा, लाल है तो लाल निकलेगा? नहीं, कोई भी एक निकलेगा, एक ही को निकालना है। तो निकलेगा कितना? एक। तो टोटल काय गो है? 1/3। समझ में आया? अब इसके बाद इसका लाल निकालना है तो ये भी वही हो जाएगा, है नहीं, और वो भी वही हो जाएगा। कोई दिक्कत? समझ रहे हो? ये 1 नंबर के क्वेश्चन है। 1 नंबर में ये क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा 1 नंबर में आएगा तो दिमाग लगा के मारिए। अब इसके बाद देखिए तीन दोस्तों में से 2 के जन्मदिन समान ना होने की प्रायिकता, समान ना होने की प्रायिकता इतना है। उनके जन्मदिन समान होने की प्रायिकता, वही वाला तो है क्वेश्चन, है ना? देखिए 1 से इसको क्या, यानी अबरी जो दिया हुआ है घटना नहीं घटने की प्रायिकता 0.992, है नहीं। अब इसको पूछा जा रहा है नहीं। तो जब घटना घटने की प्रायिकता है तो वो ने जाके माइनस जो होगा 0.992, अब इसको जब 0.008, ठीक है। देखिए ऐसा हो सकता है, फिर मैं सिखा रहा हूं कि इतना आंसर हो सकता है, लेकिन ये 1 के बाद अगर यहाँ 1 और यहाँ कर दोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, कुछ कुछ कमजोर स्टूडेंट क्या करेगा, यहाँ प्लस माइनस करके प्लस करके ऐड कर देगा, तो फिर समझ जाइए कि हवा खा जाएगा, आएगा नहीं। और दोनों ऑप्शन में रहेगा, ऑप्शन में ऐड करके भी दे देगा और माइनस करके भी देगा। ठीक है, 4 गो ऑप्शन और तैयार करें में देरी नहीं लगता है। बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं? पहले तो ई नहीं होगा और इसमें है ई होगा, ई भी होगा और ई वाला भी होगा। ई देखिए ई कैसे होगा, ई 2/3 है, इसको जब करेंगे तो 0.6, तो पॉइंट में आ रहा है तो ई तो होवे करेगा, ई भी होगा, ई भी होगा। इसमें देखिए ई होगा, ई नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद ई भी होगा, ये एगो इसमें नहीं होगा। इसमें आइए देखिए, कहा जा रहा है एक पासे को फेंकने पर अंक 2 के ऊपर आने की प्रायिकता ज्ञात करें। देखिए एक पासा को फेंकने पर अंक 2 आने की प्रायिकता ज्ञात करना है। एक पासा को ऊपर फेंकना है नहीं, पासा को फेंकने के बाद अंक 2, तो सबसे पहले देखो उसमें आवे की संभावना कै गो है? 6 गो। एक पासा को जब फेंकेंगे तो उसमें आने की संभावना 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, है ना, आ सकता है। 7 ना है, 7 आएगा, एक बार में नहीं आएगा, छक्के तक आता है। और उसके बाद 2 आने के, तो 2 कै गो उसमें है? 1 ही तो है, तो यानी 1/, कह रहा एक पासे को फेंकने पर अंक 5 ऊपर आने की प्रायिकता, वही वाला तो है। 5 ऊपर नहीं है, अरे उल्टा हो गया, यहाँ लिखाया नहीं है ना। 5 ऊपर नहीं आने की प्रायिकता है, तो 5 ऊपर नहीं आएगा तो कै गो आएगा? 4, 5 गो आएगा। 6 गो में 1 गो नहीं आवे के प्रायिकता, तो 5 ठो आएगा ना भाई। जैसे देखो कह रहा है टोटल तो 6 है, 6 गो में आना है, और 6 गो में आना है तो कह रहा है कि 5 के नहीं आने के, तो 1 2 3 4 5 6, जेरम कह रहा है कि नहीं आना चाहिए, बाकी कोई भी आ जाए, तो कोई भी में कै गो आएगा? 5 गो आएगा, तो 5/6। ठीक है, चलो यहाँ 2 क्वेश्चन था ने। अब देखिए इसमें कहा जा रहा है
कि एक पासे को फेंकने पर अंक 6 के ऊपर नहीं आने की प्रायिकता। अंक 6 के ऊपर है नहीं, तो 6 नहीं आएगा तो कै गो आएगा? 5 गो आएगा नहीं। एकरा में भी तो वही है, जैसे तो 6 तो कुल है, लेकिन 5 गो आएगा 6 के छोड़ के, है नहीं, 6 के छोड़ के 5 गो तो आएगा नहीं। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है। कह रहा है कि एक पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता। तो सबसे पहले इसमें कुल कितना है? कुल पासा में जो घटना आएगा 6 आएगा, लेकिन ओरा में सम संख्या तो अभी बताए थे, सम संख्या कै गो होता है? 3 गो विषम संख्या, 3 गो भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। अब इसके बाद देखिए, तो ये 3 है तो ये कटेगा भी, तो 1/2। आगे कह रहा एक पासे को एक बार फेंकने में 4 या 4 से कम अंक आने की प्रायिकता। देखो सबसे पहले एक पासा को फेंकेंगे तो टोटल कितना है? बार बार तो एक बात बोला जा रहा है कि कुल जो परिणाम है उसे। अब इसके बाद 4 या 4 से कम, यानी कि 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक में कह रहा है 4 या 4 से कम, इन्हें से आगे नहीं बढ़ो। तो कै गो नहीं आवे कह रहा है? 2 गो। तो 6 गो में 2 गो माइनस कर दो तो टोटल कै गो बचा? 4 गो। तो 4 तो 2 और 3 माने 2/। कौन दिक्कत है? ठीक जा रहा है? चलो समझ में आ रहा है नहीं? चलो ये सब समझना ही क्या है। आप देखिए इसमें क्या है, एक पासे को एक बार फेंकने से 3 से कम अंक प्राप्त होने की प्रायिकता। एक पासे को एक बार फेंकने से 3 से कम अंक प्राप्त होने की, 3 से कम, तो टोटल तो 6 गो है ही है। तो अब फिर से 1 2 3 4 5 6 है नहीं, 3 से कम तो कै गो? 3 से कम तो 2 ठो है नहीं, 1 2 खाली कह रहा तो 2, तो यानी 1/3 काटेगा। तो चलिए आगे बढ़िए। अब इसके बाद देखो, अब कहा जा रहा है एक पासे को एक बार फेंकने से 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, एक ना 2 या 2 से 1 2 3 4 5 6, यानी 2 या 2 से अधिक, तो 1 2 3 4 5, 5/। बस क्वेश्चन में दम है, सब प्रायिकता बहुत इजी चैप्टर है, लेकिन हाँ समझने पर इजी है, नहीं तो बहुत हार्ड भी है, नहीं समझिएगा तो बहुत हार्ड है। एक पासे को एक बार फेंकने से 6 से कम अंक प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात करें। एक पासे को एक बार फेंकने से 6 से कम अंक प्राप्त होने की प्रायिकता। एक पासे को एक बार फेंकने से 6 से कम, तो 6 से कम कै गो? 5 गो। टोटल 6 ऊपर 5। आगे बढ़े। आइए अब देखिए कहा जा रहा है कि एक पासे को एक बार फेंकने पर 3 और 6 के बीच के अंक आने की प्रायिकता। तो 3 4 5 6, एकर बीच में कै गो आएगा? 2 गो। 1/3 कटेगा। तो अब इसके बाद देखिए बिना कलम के बना देंगे इस सब क्वेश्चन को, है कि नहीं। अब इसके बाद देखिए एक पासे को एक बार फेंकने से 4 से अधिक अंक प्राप्त होने, 4 से अधिक, 4 से अधिक 5 और 6, 5 तो 2 2/6, 1/3। आइए अब इसके बाद देखिए एक पासे को एक बार फेंकने से 3 से अधिक अंक प्राप्त नहीं होने की, 3 से अधिक, तो यानी 3 से कम तो 2 गो, तो 2/6, 1/। आइए एक पासे को फेंकने पर 6 से अधिक पाने की प्रायिकता। 6 से अधिक तो 0, 6 से अधिक 0, 0/6, 0/6, 6 से भागा देंगे 0 में तो कितना आएगा? 0/6, 0/6 बराबर 0। ठीक है नहीं, कोई दिक्कत है? दिल खुश के भेजो तो बोलो तो जाने के लिए। अब इसके बाद देखिए एक पासे को फेंकने पर 6 या 6 से कम, तो 6 या 6 से कम,
एक पासे को फेंकने पर 6 या 6 से कम, तो 6 से कम कै गो? 6/6। 6 या 6 से कम तो 6/। चलिए अब कहा जा रहा है कि दो सिक्के को, इसमें देखिए थोड़ा दम होगा, दो सिक्के को एक साथ उछाला जाता है तो कुल परिणाम एवं इनकी संख्या तथा ठीक दो पृष्ठ अर्थात पट आने की प्रायिकता ज्ञात करें। क्या क्वेश्चन है इसमें पता चल रहा है? सबसे पहले कहा जा रहा है कुल परिणाम, तो कुल परिणाम कितना होगा? कुल परिणाम कितना होगा? एवं चार, चार गो, तो कौन कौन? एगो HH, HT, TH, TT, कुल परिणाम 4 गो हो गया। अब इसके बाद देखिए कह रहा है कि इनकी संख्या, संख्या ई वाला भी तो लिख देते हैं। संख्या, संख्या कितना है? 4, संख्या भी 4। अब कह रहा है ठीक दो पृष्ठ, तो दो पृष्ठ तो कुल कितना आएगा? और दो पृष्ठ आने का है, दो पृष्ठ एक ही गो में। ओहो पृष्ठ, टेल, हेड नहीं, सॉरी गलत हो गया यहाँ, है नहीं। कितना हो जाएगा? 1/4। और है इसमें? चलिए आइए, दो सिक्के, दो सिक्के, दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो कुल परिणाम एवं इनकी संख्या तथा दोनों में से एक शीर्ष यानी जीत आने की प्रायिकता। तो देखिए इसमें क्या होगा? कुल परिणाम तो अब ये बताए, कुल परिणाम कितना हो जाएगा? कुल परिणाम 4, हेड हेड, टेल टेल, टेल हेड, हेड टेल। अब इसमें कहा जा रहा है संख्या, तो संख्या भी लिख दीजिए कितना? 4। अब दोनों में से एक शीर्ष, तो दोनों में से एक शीर्ष, टोटल तो 4 गो है नहीं, लेकिन एक शीर्ष, कम से कम एक शीर्ष, तो कै गो पर आएगा? 2 गो पर, 2 गो पर आएगा। ठीक है, तो 2 माने 1/2 कटेगा। तो आइए आप देखिए क्या कहा जा रहा है? तीन सिक्कों को, तीन सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो संभव परिणाम की संख्या लिखे, संभव परिणाम एवं इनकी संख्या लिखे एवं निम्नलिखित घटनाओं में संभव परिणाम एवं घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात करें। तो सबसे पहले तो इसमें परिणाम लिखना पड़ेगा, संभव परिणाम, संभव परिणाम कुल कितना हो जाएगा? संभव परिणाम कै गो होगा? 8 गो। 3 गो है तो 3 गो के, तो 3 गो हेड, 3 गो टेल, 3 गो टेल, हेड हेड टेल। अब इसके बाद हेड टेल हेड, टेल टेल हेड, टेल टेल हेड। कै गो हुआ? 1 2 3 4 5 गो हुआ। अब इसके बाद टेल हेड टेल, टेल हेड हेड, इन्हें ने लिखा है, देखना एक ही चीज 2 बार ना हो जाए। टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, दोबारा नहीं लिखाना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7, एक और बच रहा है, एक और, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल टेल हेड, हेड हेड टेल, टेल टेल हेड हेड। एक और कौन बच रहा है? टेल टेल हेड लिखा हुआ है, हेड टेल टेल है, हेड टेल टेल कहीं पे लिखा हुआ है? हाँ, हेड टेल टेल, हेड टेल टेल,
यही बच रहा है ना? 8 गो हो गया। थोड़ा बढ़िया से लिखिए, ज्यादा बेटर रहेगा, है ना? 8 गो हो गया। परिणाम पता चल गया 8 गो कैसे, कौन कौन ऐसे। अब इसमें क्या लिखना है, संख्या कै गो हो जाएगा? 8 गो। अब कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं में संभव परिणाम, तो संभव परिणाम तई वाला याद रखिएगा, ठीक है? देखिए तो एक है ई सब के जवाब देना है ना? तो इसमें कह रहा है कि 3 पृष्ठ अर्थात पट आने की घटना, 3 पृष्ठ, तो कै गो में 3 पृष्ठ आएगा? एक ही ठो में आएगा। तो 1/, अभी कुल परिणाम 8 था। इसके बाद देखिए क्या कहा जा रहा है, दो शीर्ष अर्थात चित, तो कै गो में आ रहा था? 3 गो में। मिलाते भी जाना, देखते भी जाना आंसर, ठीक है? आंसर गलत हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, सही है ना? अब आइए इसमें क्या कहा जा रहा है, कम से कम 2 शीर्ष, तो 2 शीर्ष 4/, कटेगा तो आगे बढ़ते रहो। अब कह रहा है कम से कम एक शीर्ष आने की प्रायिकता, तो कम से कम एगो 7/, आगे बढ़ो 16 में कहा जा रहा है कि 2 पासे को एक साथ फेंका जाता है, निम्नलिखित घटनाओं के संभव कुल परिणामों को लिखे, है ना? 2 पासे को एक साथ, तो कुल परिणाम लिखने के लिए कह रहा है। तो कुल परिणाम, तो पहले उसको तो लिखना पड़ेगा ना, क्वेश्चन लेके आ जाए। ऊपर आने वाले अंकों के अंतर एक होने की घटना, तो कुल परिणाम लिखना पड़ेगा ना, तो वही तो हम यहाँ पे लिख देते हैं। लेकिन अब इसके लिए इसको भी जरूरी पड़ेगा उसका, और एक बार लिखेंगे तो सब खत्म हो जाएगा। सब क्वेश्चन को खोज रहा था एक जगह, देखो यानी क्या क्वेश्चन है टोटल, ई तक। चलो इसको बनाओ ऐसा ही, या तो क्वेश्चन है ना उसमें सबको एक जगह करके एक ही जगह लिख के बना देंगे, ठीक है? एक बार लिख देते हैं, लिख देने के बाद बनाने से आसान होगा थोड़ा, है कि ना? जैसे यहाँ पे लिख देता हूं मैं और यहीं पे बना दूंगा भी। चलिए पहला कितना होगा, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 2 4 3 4 4 4 5 4 5 4 6 4 5 1 5 1 5 2 5 3 5 4 5 4 5 5 5 6 5 6 1, यही लास्ट हो जाएगा ना। 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, अब ना है। अब देखो कह रहा है क्या, ऊपर आने वाले अंकों के अंतर एक हो, तो इसमें देखेंगे सबसे पहले कुल परिणाम कितना है,
36। अब इसके बाद देखो ऊपर आने वाला, ऊपर वही को लाना है जिसका दोनों का अंतर एक होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले तो दोनों का अंतर एक होना चाहिए, है नहीं? तो देखो ये तो जीरो होता है, लेकिन ये है नहीं, ये एक हुआ, एक के बाद ई नहीं होगा, ई भी नहीं होगा, ई भी नहीं होगा, ई भी नहीं होगा, ई होगा, दो एक, तो दो गो हो गया, दो के बाद ई तीन, तीन के बाद यहाँ चार, पाँच, पाँच पाँच, पाँच पाँच छ, छ छ सात, सात सात, आठ, आठ 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 आठ, नौ, नौ एक 10। टोटल का एगो 5/, ठीक है। आगे की ओर बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन क्या है? ऊपर आने वाला अंकों का योग 8, तो 8 होना है, तो नीचे तो टोटल 36 है, नीचे 36 है, लेकिन ऊपर में 8 कौन कौन आता है देखो तो जोड़ के, केकरा केकरा से, तो एगो तो होगा 6 2, होगा नहीं, एक, एक, और इसके बाद देखो दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद, तीन के बाद, हाँ तीन के बाद चार, चार चार पाँच, पाँच, अब नहीं है, तो 5/36, है नहीं? चलो उसके बाद क्या कर रहा है? दोनों का योग 5 होना चाहिए, है नहीं? तो दोनों का योग देखिए 5 होगा, तो एगो यहाँ है, एगो, और उसके बाद एगो वहाँ दो गो, और दो गो, और इसमें देखिए तो दो 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 दो, दो के तीन, तीन 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 तीन, चार, चार 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 चार, चारे है लग रहा है, चारे होगा, 4/36 कटेगा तो 1/9। चलो वेरी गुड, आगे बढ़ो। ऊपर आने वाला अंकों का योग 13 होना चाहिए, तो 13 आएगा जी? 13 एको में आएगा ही नहीं, 6 6 12 होवे करता, तो 0/36, 0/36 का एक मतलब 0, और है 12 या 12 से कम, माने यहाँ तक टोटल का हो जाएगा 36/36, एक आंसर है ना, 36/36। देखिए जैसे कैसे आया 36/36, टोटल है कै गो, 36 गो है, तो यहाँ तक 12 या 12 से कम भी कह रहा है, तो टोटल ये आ जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, आगे कहाँ तक कहा जा रहा है? 5 किसी भी पासा पर नहीं आना चाहिए, दूगो में केरो पर है नहीं? तो बिना 5 वाला गिन दो, है नहीं? तो बिना 5 वाला देखो यहाँ से गिनो, एक मिट जाएगा, एक दो तीन चार पाँच, पाँच पाँच छ 7 8 9 9 10, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 को, 25/36 काटे उठेगा? नहीं कटेगा, तो 25/36 को दिक्कत देख ले, तो आंसर है नहीं? चलो आगे, कम से कम 5 एगो आना चाहिए, तो देखिए एगो यहाँ है, एक दो, दो तीन, तीन चार, चार पाँच छ 7 8 8 9 10, ये दो गो है, तो है नहीं, तो 11 आगे बढ़े। अब 5 दोनों पर आना चाहिए, दूसरा क्वेश्चन है, कैम आई डी ई, इसी पे बन रहा है। चलो तो दूसरा का सी, नंबर देते जाना चाहिए बेटा हम लोग को पहले से। दूसरा का सी में क्या कह रहा है? 5 दोनों पासों पर आना चाहिए, तो दोनों पासों पर 5 कहाँ कहाँ आया हुआ है? ये रहा खाली, है नहीं? तो 1 और बोलो, अब अगला तीसरा में चलेंगे, 17 में। चलिए
देखिए क्या कहा जा रहा है, एक थैले में 3 लाल और 7 काली गेंद है। यदि एक गेंद को यादृच्छा खींचा जाए तो इनके लाल काली होने की प्रायिकता सत्यापित करें। इनकी प्रायिकताओं का योग क्या। देखो सबसे पहले टोटल प्रायिकता कितना हो जाएगा, एक थैले में तीन टोटल 10 गो गेंदा रखा हुआ है नहीं। अब इसके बाद कह रहा है यदि एक गेंद को यादृच्छा खींचा जाए तो लाल कै गो था, तो 3/10 से हो जाएगा। अब कह रहा है काली होने की तो 7/10 और दोनों का योग 1 है। सत्यापित करें कि इन प्रायिकताओं का योग 1 है, योग 1 है यहाँ। तो दोनों को योग कर दो, 3/10 7/10 एलसीएम 10 और 3 + 7 10/10 बराबर 1 काटेगा तो 1 बराबर 1। प्रूव्ड हो गया। इतना ही सब छोटा छोटा चीज है। ई संभव लगता है कि आ सकता है, आ भी सकता है, पूछ सकता है, लेकिन सीखने के लिए समझ लीजिए। एक थैले में 6 उजली और 9 लाल गोलियां है। यादृच्छिया यदि एक गेंद को निकाला जाए तो इनके उजली लाल होने की प्रायिकता क्या है। सत्यापित करें कि इन प्रायिकताओं का योग 1 हो। देखो वो ये भी वही है नहीं। तो सबसे पहले तो देखिए कि उजली टोटल गेंदा कितना है 15 गो, और फिर उजली होने की प्रायिकता 6 हो गया पहला, और कट जाएगा तो आ जाएगा कितना 2 तिया 5 तिया। अब इसके बाद दूसरा देखो, दूसरा कह रहा है लाल, तो 9/15 इसको काटेंगे तो 3/5 और दोनों का जोड़ दो 2/5 प्लस 3/5 बराबर 1। सिद्ध करने के लिए तो 5 3 2 5 बराबर 1 कट जाएगा तो 1 1 बराबर 1। कोई दिक्कत। चलो आगे बढ़ो। अब देखिए इसमें कहा जा रहा है कि फेंटे हुए ताश की एक गड्डी, अब भी आया ताश ने, ताश की गड्डी से एक पत्ता खींचा जाता है। प्रायिकता निकाले यदि इन पत्ते के लाल पान काला पान इक्का लाल बेगम एक 10 होने आई दहला नहीं 1/10 होने की प्रायिकता, यानी दहला होने की। तो आ जाओ, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कुल कितना है बाहु पत्ता। कुल जो है ताश के गड्डी में पत्तियों की संख्या 52, अभी बता रहे थे। अब इसके बाद देखिए आपको क्या होगा, इसमें कह रहा है इस पत्ते के लाल पान, तो लाल पान अभी बताए थे कै गो होता है 13 गो, काटेगा था 1/। अब इसके बाद 2 नंबर में आइए, कह रहा है काला पान का इक्का, काला पान कै गो इक्का, काला पान 13 लेकिन इक्का तो प्रत्येक 13 तो 1/52। अब इसके बाद 3 में क्या कह रहा है लाल बेगम, तो लाल बेगम कै गो 2 गो, कुल 52, नीचे कुल 52 लेकिन लाल बेगम 2 गो, काटेगा था 1/26। 4 में आ जाइए, कह रहा है 1/10 होने की प्रायिकता, एक प्रत्येक पति कै गो होता है दहला 4 गो, तो 4/52 काटेगा तो 1/13। आगे बढ़ जाए, और कुछ तो है नहीं राम। कह रहा है फेंटे हुए ताश की गड्डी से एक पत्ता खींचा गया या प्रायिकता निकाले कि वह इक्का होगा। देखो अच्छा से फेंटा हुआ है, टोटल तो 52 पत्ती है, टोटल 52 पत्ती है, उसमें से इक्का निकालना है। इक्का कै गो होता है 4 गो, तो 4/52 1/13। अब इक्का नहीं होने की प्रायिकता, तो जैसे इक्का नहीं होने की प्रायिकता, तो होने की प्रायिकता इतना है और नहीं होता। इसको लिखिए PE + PE डैश है ना बराबर 1। तो ये होने वाला कितना है 1/13 और ये PE नहीं होने वाला पूछ रहा है बराबर 1। तो इसको उधर ले जाकर माइनस करो, है नहीं, तो हो जाएगा 13 - 1/13। अब 12/15
पॉइंट पॉइंट में करने का होगा तो कर लेना अपने से, डिवाइड बाइड देखो पॉइंट में देता है क्या, ऐसा ही। चलो हटा दे इसको, यही है। आगे देखिए, आगे कह रहा है किसी बक्से में 100 नारंगियां है जिसमें टोटल कितना, टाइमिंग क्या हुआ बेटा, 45 हुआ। अभी तो बन जाएगा, हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं। कह रहा है किसी बक्से में 100 नारंगियां है जिनमें 15 खराब है। बक्से से एक नारंगी अदृश्य निकाला जाता है, इसे सही होने की क्या प्रक्रिया है। देखो टोटल कै गो है, टोटल 100 गो नारंगिया है, जेरा में 15 गो खराब है, तो सही कै गो है, 75 गो ठीक है, ठीक है ना, 75 85 नहीं 85 85। देखो टोटल ये है जे कितना है, 100 है, ओरा में खराब है 15 गो, तो बढ़िया कै गो है, 85 गो। कह रहा है सही होने की प्रक्रिया, तो सही माने की बड़ी का नारंगिया, तो 17 पचे और 20 पचे 17 बटा, कोनो दिक्कत। अब इसके बाद देखिए, कह रहा है किसी लॉटरी के 500 टिकटों की एक गड्डी है जिनमें से 10 टिकटों पर उपहार घोषित है। गड्डी से अदृश्य टिकट, एक टिकट निकाले जाए, टिकट उपहार पाने की प्रक्रिया। देखो अब जैसे टोटल तो 500 टिकट कै गो है, टोटल 500 है, लेकिन ओकरा पर कै गो पर है उपहार, गिफ्ट कै गो पर मिलेगा, 10 गो पर, तो कै गो पर नहीं मिलेगा, 10/500 काट दो, 1/50। अगर यदि जो कहा देता नहीं उपहार पाने के तो 490, 490/500, 1 0 से 1 0, 49/50, ठीक है। नहीं का नहीं वाला कह देता तो ये, हाँ वाला है तो ये। आगे बढ़ो। अब इसके बाद देखो कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है कि 20 पत्ते पर क्रमांक 1 से 20 तक अंकित है, या एक थैले में से पत्ते रखे हुए हैं, एक थैले में पत्ते रखे हुए हैं, थैले से अदृश्य एक पत्ता निकाला जाता है, पत्ते पर निम्नलिखित में से होने की प्रक्रिया क्या है, रूट संख्या, भाज्य संख्या, 3 से विभाज्य संख्या, 5 से विभाज्य संख्या। सबसे पहले टोटल अंकित संख्या कितना है, 1 से 20 तक। अब उसमें से कह रहा है रूट संख्या, तो रूट 1 से लेके 20 तक में रूट संख्या माने अभाज्य संख्या। तो 1 से 20 तक अभाज्य संख्या, देखिए सबसे पहला अभाज्य संख्या 2, सबसे पहला अभाज्य संख्या 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, 7, 11, 13, 17, 19, टोटल अब ऐड कर दो, 5 3 8। 1 से 20 तक में अभाज्य संख्या रूट संख्या कै गो, 8 गो, रूट संख्या कै गो, 8 गो, कटेगा 2 चौके 5 चौके, यानी 2/5। कैमा का आया, पहला का आया। ये बात समझ में आया बेटा, बात समझ में, बढ़िया समझना, एकदम दिमाग लगा के, यहाँ दिमाग लगा के कर सकता है। आप देखो कह रहा है दूसरा में भाज, उठाया भाज, अबरी भाज, तो चलो दूसरा कोई बात नहीं। भाज, भाज में देखिए भाज संख्या 4 से, कैसे 4 से, तो जोड़ो 20 तक, 1 से 20 तक में जाना है, तो पहला 4, 6, 6 के बाद 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18 और 20, यानी 11 गो, 11/20, 11 आंसर भी मिलाते चलना, 11/20। आगे आ जाओ बेटा, आगे क्या कह रहा है, 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 3 से विभाज्य संख्या, 3 से विभाज्य संख्या, तो 3 से विभाज्यता का नियम पहले पता होना चाहिए कि 3 से विभाज्यता का नियम क्या है। क्या है 3 से विभाज्यता का नियम, पता है, हाँ, दी हुई संख्याओं के अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य है तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगा। जैसे मान लो कि ये संख्या लिखा हुआ, इसमें इस संख्या में अंक कौन कौन है, एगो 4 और एगो 5। अब इसको दोनों के जोड़ दो, 4 5 9, क्या ये 3 से कटेगा, तो ये 3 से कटेगा, ये तो समझ लो कि कटेगा, ये भी है नहीं, समझ में, जादू जैसा। तो यानी कि 3 से कटने, 1 से 20 तक लेके 3 से कौन कौन कटेगा, तो सबसे पहला बात 3, 3 के बाद 6, फिर 9, फिर 12, 15, 18, कै गो हुआ, 6 गो, 6 गो, फिर से गिन दे, 3 6 9 12 15 18, है न,
6/20, 3/10 और है। अब 5 से विभाजित, तो 5 से विभाजित नियम आपको पता है। 5 से विभाजित नियम, दी हुई संख्या के इकाई के स्थान पर 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से वहां से कटेगा, तो 5 से विभाज्य होगा सबसे पहले 5। 5, 10, 15, 20 क्या होगा 4 गो, तो 4/20। 4/20 कहे के मतलब कितना हो गया जी, 1/5। कोनो दिक्कत? चलिए आगे की ओर बढ़े। अब क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे, अब आगे बढ़ो। आगे कह रहा है किसी थैले में 3 लाल 5 काली 4 उजली गेंद, थैले में से एक गेंद या दृश्य निकाला गया। गेंद लाल होने की, उजली होने की, लाल होने की, आई उजली नहीं होने की। तो देखिए टोटल गेंद का गो 5, 3, 8, 4, 12 गो। अब उसमें कह रहा है एगो निकालेगा तो काला होने का पर एक काला कै गो है 5 गो है नहीं, तो 5/12। दूसरा माओ, दूसरा काला उजला नहीं होना चाहिए, तो होना को चीज चाहिए, उजला नहीं होना चाहिए तो उजला 4 गो, तो 5, 3, 8 गो, यानी कि 2 चौके 3 चौके 2/3। अबरी 3 में को चिका रहा है लाल होने की प्रायिकता, लाल होना चाहिए, लाल होने की, लाल कै गो है लाल 3, तो 3/12 1/4 काट कूट के। बस आगे बढ़ो। आगे कह रहा है कि एक थैले में 3 लाल 5 काली तथा 7 सफेद गेंद है। थैले में से अदृश्य एक गेंद निकाली जाती है, तो ज्ञात करें कि निकाले गए गेंद सफेद होने की प्रायिकता। कुल कै गेंद है 7, 5, 12, 3, 15। अब इसमें कह रहा है सफेद, सफेद कै गो है 7/15। दूसरा में आ जाओ, दूसरा कह रहा है क्या लाल, तो लाल कै गो है 3/15 1/5। अब इसके बाद 3 में आ जाओ, 3 में क्या कहा जा रहा है काली, काली नहीं होना चाहिए, तो काला नहीं होना चाहिए, तो 10 गो तो होगा ने भाई, तो 15, 10/15 2/3, 2/3, 2×5 3×5 है ना। आगे बढ़ जाए और है एगो और था, एगो और छूट रहा है, एगो और छूट रहा है लाल, तो लाल 3/15 नहीं, रुको रुको क्वेश्चन कर रहा, लाल या सफेद है, तो लाल या सफेद, तो टोटल गेंद 15 गो था ने, और लाल, लाल या सफेद होने के पर एक था, तो लाल कै गो है और सफेद कै गो है, तो 10, तो 2×5 3×5 2/3। चलो आगे कह रहा है ताश के 52 पत्ती, ताश के 52 पत्तों की गड्डी को एक चिड़िया के राजा रानी और गुलाम हटा दिए जाते हैं, और औरत कुछ ही होता री, औरत ताश के शेष पत्तों, औरत और यहाँ होना चाहिए, और होना चाहिए, और ताश, और तब ताश के शेष पत्तों को मिला दिया जाता है। उन पत्तों में से अचानक एक पत्ता चुन लिया जाता है, तो पत्ते निकाले निम्नलिखित में से होने की प्रायिकताओं के प्रायिकता ज्ञात करना है। तो एक लाल पान, एक राजा, एक चिड़िया, लाल पान। देखो टोटल कै गो था 52, 3 निकाल लिए, तब टोटल कै गो बचा 49 गो, तो टोटल अभी 49 49। अब इसमें कह रहा है एक लाल पान, तो लाल पान कै गो होता है टोटल 13 गो, तो 13/, ठीक है नहीं, आंसर मिला रहे हो, चलो देख ले, देखते रहना गलत होगा तुम्हारा भी। अब इसके बाद देखो एक राजा, एक राजा 4 गो, तो 4/, कौन कौन निकाला गया था, एक राजा निकाला गया, तो 3 गो ने बचा, तो 3/49। अब इसके बाद कह रहा है तीसरा क्वेश्चन में, तीसरा में एक चिड़िया, चिड़िया भी निकाला गया है, गड्डी से चिड़िया के राजा, तो बचा कै गो 10/49। अब इसके बाद लाल पान का 10वां पत्ता, तो 10वां पत्ता एक ही गो, तो 1/49, 1/,
आइए थोड़ा सा इसको ये करो तो। स्टॉप। देखिए, एक यह ज्ञात करें कि बिजली के 20 बल्बों की पेटी में 4 बल्ब दोषपूर्ण है। दोषपूर्ण मतलब खराब है। एक बल्ब या दृश्य निकाला जाता है, इसके ठीक होने की क्या प्रायिकता है? देखो भाई, इसमें सबसे पहले काएगो बल्ब काएगो है, बल्ब के पहले संख्या पता होना चाहिए कि बल्ब है काएगो, है नहीं? तो बल्बों की संख्या, कुल संख्या 20 है, जिसमें से 4 बल्ब जो है दोषपूर्ण खराब है, तो सही काएगो है 16 गो। तो 16/20 यानी 4 चौके 5 चौके, 4 चौके 5 चौके, है नहीं? अब यही तो कह रहा था एक ही क्वेश्चन। आगे आइए, कह रहा है कि किसी अधिवर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता। अधिवर्ष मतलब होता कितना है? 366 दिन। तो कुल हो जाएगा 366। कुल कितना? इसमें एक अधिवर्ष, इसमें कितना वीक होता है? अच्छा रुको, इसको थोड़ा अभी अभी इसको रहने दो, इसको लास्ट में बता देंगे अभी, ठीक है? इसको रहने दे अभी, इसको लास्ट में बता देंगे, अभी तुरंत इसको बना देंगे, है नहीं? इसको अभी थोड़ा सा रुक जाओ। चलो इसको कर देते हैं अभी, इसको बनाओ, इसको इसमें आओ। इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है। कह रहा है कि किसी बालक के पास घन के आकार का एक गुटका है, जिसके प्रत्येक फलक पर एक अक्षर अंकित है, जैसा नीचे दिखलाया गया है नहीं? EACADA ऐसा कुछ है उसके पास गुटका। अब घन को एक बार उछाला जाता है, ए और ई के प्राप्त होने की प्रायिकता है तेरी की कोई खास नहीं। देखो तो क्या क्या हो जाएगा इसमें? इसमें कुल कितना है रे? 1 2 3 4 5 6, और ए तो ए के प्राप्त होने की प्रायिकता ए का गो है 3 गो है, तो 3/6 काटेगा तो 1/, और ई के प्राप्त होने की प्रायिकता 1/6, है नहीं? पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। चलो इसमें देखो, राम और श्याम दोस्त है, क्या प्रायिकता है कि उन दोनों का जन्मदिन भिन्न हो, एक ही हो, अधिवर्ष की उपेक्षा में? फिर अधिवर्ष आ गया, 365 दिन। 365 में 1 माइनस करेंगे तो 364, 364, है नहीं? 365, और ये दूसरा के कह रहा है एक ही हो, 1 से इतना माइनस कर देंगे, इतना, तो 1 माइनस 364/300। लेकिन ऐसा वो भी था, ऐसा है क्वेश्चन लग रहा है नहीं? वो भी नॉर्मल था नहीं? वीक से लेते तो कितना आता रे? 365 में 64 जाएगा तो एक बटा, अभी उसको बना दे 365, उसको भी बनाइए दो, कहा बीच में को छूटल रहेगा। कहाँ 29 था? देखो तो इसको क्या कह रहा, किसी अधिवर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता। अधिवर्ष में कुल कितना हो जाएगा? एक एक परिणाम, परिणाम कौन कौन होगा? रविवार, सोमवार,
रविवार सोमवार। ये एक में हुआ ने, शॉर्ट फॉर्म में फिर सोमवार मंगलवार, सोमवार, सोमवार और ये मंगलवार लिखल है, ठीक है। मंगलवार, मंगलवार और बुधवार। अबरी लिखो बुध और बृहस्पति, फिर बृहस्पति, बृहस्पति और शुक्र, शुक्र और शनि। फिर काय गो लिखाएगा पता है? शनि, रविवार। काय गो हुआ टोटल? एक दो तीन, अब यार 1 2 3 4 5 6 7। अब कुल टोटल इसमें कितना है? 7 है। और रविवार होने की प्रायिकता, तो रविवार क्या हुआ है? तो 2/। और कुछ है इसमें? ये इतना छोटा क्वेश्चन को छोड़ दिए का है हम लोग? थोड़ा दिमाग कभी कभी जो है ना से घूम जाता है। चलो हटाओ। तो अब 31 में चलेंगे। इसको तो बना दिए तभी। 31 में कह रहा है कि एक कार्टून में 100 आम है। एक कार्टून में पैक किया हुआ है 100 आम है, जिसमें 88 अच्छा है, 8 में हल्के दाग है, जबकि 4 आम सड़ने की हालत में है। एक व्यापारी एक केवल अच्छे आम खरीदने को तैयार, जबकि दूसरा व्यापारी भी केवल उन आमों को लेने को तैयार नहीं है जो सड़ने की हालत में है। आम कार्टून से यादृच्छिक निकाला जाता है। क्या प्रायिकता है कि ए उसे खरीदेगा, बी उसे खरीदेगा? देखिए, तब पहला में आइए, कह रहा है कुल आम कितना है? 100 गो। अब ए वाला कौन कौन खरीदना चाहता है? ए वाला आदमी जो है से कह रहा था अच्छे आम खरीदने को तैयार है। तो अच्छा आम उसमें कै गो है? 88 है। तो 88 काटेगा भी 44 50 25 22, 22 है नहीं। अब इसके बाद बी वाला के क्या दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? बी उसे खरीदे, बी खरीदेगा। बी किसको खरीदने के लिए का? केवल उनके आमों को लेने के तैयार है? जबकि दूसरा व्यापार बी केवल उन आमों को लेने के कारण सड़ने की हालात में है, तैयार नहीं है जो सड़ने की हालात में। तो तैयार है सड़ने वाला, तो यानी कै गो सड़ने के हालात में था? 4। तो 4 आम, 4 आम नहीं, 8 वाला भी जुट जाएगा, है नहीं? तो 96/100। तो कटेगा कैसे? 24 चौक 96 और 25 चौके 24/25, है नहीं? 32। लैंग्वेज बहुत लंबा लंबा लिखा हुआ है। 32 में क्या कहा जा रहा है? कह रहा है कि किस कक्षा में 40 विद्यार्थियों में 25 लड़कियां हैं और 15 लड़के हैं। 40 विद्यार्थियों में 25 गो लड़की, 15 गो लड़का। प्रतिनिधित्व गुण चुनाव के लिए सभी विद्यार्थियों के नाम अलग अलग पत्रों पर लिखकर एक बक्से में डाल दिया जा गया। पत्रों में अच्छे अदृश्य मिल गया। यदि वर्ग शिक्षक उसमें से एक पत्ता दृश्य निकालते हैं, क्या प्रायिकता है कि निकाले गए पत्ते पर लड़की का नाम, लड़के का नाम? टोटल विद्यार्थियों की संख्या 40 है, जिसमें कह रहा है कि लड़की का नाम। तो लड़की कै गो है? लड़की है 15 गो कि 20 गो है? 25 गो। तो 25, तो 5 पचे आई कै पचे? 8 पचे, है नहीं? 5/। अबरी दूसरा कर रहा है लड़का, तो 15/40। तो 3 पचे 8 पचे 3/8। क्या कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में भाई? एक पिगी, पिगी
बैंक के अंदर 50 पैसों के सिक्के हैं, 50 1 रुपये के सिक्के हैं। हाँ, सब सिक्का इतना इतना रखा हुआ है। 20 2 रुपया के सिक्का है, 10 5 रुपये के सिक्का है। यदि बैंक को उलटने पर सिक्कों का निकालना संभावित हो तो प्रायिकता ज्ञात करें कि 50 पैसे का एक सिक्का निकलेगा, 5 रुपये का एक सिक्का निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो कुल एरा में कितना है रे? 100। कुल सिक्का देखो तो 100 गो 50 100 150 150 20 30 80 180 180 सिक्का है और निकालना क्या रहा है? तो 50 पैसा का सिक्का कै गो था? 100 ठो। तो 5 दूनी 9 दूनी 5 बटा। अब है हमने अब करा 5 रुपया का एक सिक्के नहीं होने के, तो 5 रुपया वाला एगो नहीं होगा। 5 रुपया का सिक्का नहीं होना चाहिए, 5 रुपये का एक सिक्के नहीं होना चाहिए। तो 5 रुपया वाला नहीं होना चाहिए, तो होना क्या को चाहिए? 10 माइनस कर दो 70, 170 बटा 180। एक सिक्का तो कै? अरे हम 50 इसको बना दिए। देखिए किसका कह रहा है? 5 रुपया वाला। तो 5 रुपया वाला कहाँ है? 5 रुपये 10 5 रुपये के सिक्के। तो कितना होगा ये? निकलेगा कै गो? नहीं तो नहीं रुको 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 रुको। तो निकलेगा का निकालो। तो 5 रुपया वाला निकलेगा तो कै गो? 10 गो बटा 180 यानी 1 बटा 18 और एक में से माइनस कर दो यानी तब इतना नहीं निकलेगा। तब 18 यानी 17 बटा 18 है नहीं। चल हटा। आइए अब कह रहा है क्या, देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से कि 144 कलमों में 20 दोषपूर्ण है जबकि शेष अच्छी है। ग्राहक कलम खरीदेगा यदि वह अच्छी है। दुकानदार यदृच्छा एक कलम ग्राहक को दे देता है। क्या प्रायिकता है कि ग्राहक कलम खरीदेगा? ग्राहक कलम नहीं खरीदेगा। 2 गो इसमें निकलेगा। तो ग्राहक कलम खरीदेगा। टोटल 144। 144 में खराब है दोषपूर्ण 20 गो। तो 144 और अच्छा वाला खरीदेगा तो 124 124 है नहीं। और कटेगा भी यानी कि 6 दूनी 2 दूनी 7 दूनी 2 दूनी 31 दूनी और 36 दूनी 31 बटा 36। ये खरीदने वाला और नहीं खरीदने वाला एक में से इसको माइनस कर दो। इसको माइनस करेंगे ना एक में से। तो नहीं खरीदने वाला के लिए बस ई वाला पर है, ई वाला पर है नहीं। ई वाला पर कुछ न करो। हाँ नहीं खरीदने वाला पर वहां से भी 13 पर भी कर दो। अब जैसे कि 1 में से इसको माइनस करेंगे 36 31 बटा 36। 36 में से 31 जाएगा तो कितना बचेगा? 5 बटा 36। काटे उठेगा तो है ना, यही हो जाएगा। आगे बढ़े। आगे देखिए कह रहा है 35 में कह रहा है कि 132 अच्छे बल्बों में से 12 बल्ब खराब है, धोखा से मिल जाते हैं। एक बल्ब या दृश्य निकाला जाता है। क्या प्रायिकता है कि वह अच्छा हो? तो कुल तो कितना है? देखो इतना अच्छे बल्ब है और अब मिल गया है, दोनों मिल गया है नहीं। तो 132 4 4 144 और अब इसमें कह रहा अच्छा बल्ब तो इतना खराब था 132 गो अच्छा है ना। कटता है कई बार 72 और ये 62। ये भी तो आएगा 31 बटा 36 हाँ नहीं।
और अरे अभी कै बार में करेगा? आय 33 36 11 तिया 12 तिया 11/12 हटाओ, यही ना था। आप देखो अब क्या कहा जा रहा है कि 20 कलमों में 4 दोष पूर्ण है। 20 गो कलम है जेरा में 4 गो खराब है, एक कलम यादृच्छिया निकाली जाती है। माना कि निकाली गई कलम दोषपूर्ण नहीं है एवं उसे बाहर रखते हुए शेष में एक कलम यादृच्छिया निकाली जाती है। क्या यादृच्छिया या कलम की दोषपूर्ण नहीं है? देखिए इसमें सबसे पहले कलम कै गो है? 20 गो, जिसमें 4 गो। देखो 20 कलमों में 4 दोष पूर्ण है, एक कलम यादृच्छिया निकाली जाती है, तो टोटल कै गो बचा? मान ले, इसको मान लिया जाए तो 19 गो, कुल कै गो बचा? अब 19 गो बचा। अब 19 को बचा तो माना कि निकाली गई कलम दोषपूर्ण नहीं है एवं उसे बाहर रखते हुए शेष में एक कलम यादृच्छिया निकाली जाती है। तो उसमें से अब जो बचा 19 गो में तो एक कलम निकाला जाता है। उसमें से तो 19 में से 4 माइनस होगा तो 15 है नहीं? तो क्या यह 15/19 वह कलम दोषपूर्ण नहीं है? 15 अब कह रहा है ठीकरी। ठीकरी ठीकरी के पास, ठीकरी के 5 पत्ते 10 दहला गुलाम अजीब बेगम क्यू बादशाह के इक्का एक कोई अच्छी तरह से फेंटा जाता है। एक पत्ता यादृच्छिया निकाला जाता है। प्रायिकता निकाले कि वह पत्ता बेगम, यदि बेगम खींच लिया जाता है और उसे बाहर रख दिया जाता है। ए, शांत रहो। रख दिया जाता है तो दूसरा रख दिया जाता है। क्या प्रायिकता है कि दूसरा खींचा गया पत्ता एक इक्का है। ए, आवाज बंद करो तो पहले, फालतू के पिटा जाओगे फिर। चलिए इसको बनाइए, फर्स्ट वाला को। उसको एक को पैसा दिमाग नहीं है, कम से कम पूछना चाहिए। चलो आओ यहां बनाओ इसको। रोक के, अब इतना मार मारेंगे नहीं हम। क्या कह रहा था? कुल इसमें कुल कुल 5 है। अब इसके बाद तो बेगम निकाल लिया जाता। बेगम तो इक्का कै गो है? एक ठो। तो कुल कै गो? 5 गो। इक्का कै गो? 1/, इसका है ना, फर्स्ट वाला का। और दूसरा में क्या कह रहा है? बेगम खींच लिया जाता है। तो टोटल कै गो बचेगा? 4 गो। और है कै गो? 5 गो। ओहो, इसमें से निकाल लेगा, 4 गो निकालेगा। तो ई का होने का प्रायिकता कै गो? बेगम 0 हो जाएगा। तो 0 4 0।
0/4। अब इसमें देखिए, इसमें क्या कह रहा है, एक संभावना के खेल में एक गोल पक्के पर 1 2 3 4 ... 8 तक है नहीं तक लिखा हुआ है और एक तीर चक्के को घुमाने पर इन अंकों में किसी एक पर आकर रुकने के लिए संभावी है। क्या प्रायिकता है कि 3 8 पर आकर रुकेगा, एक विषम पर रुकेगा, 3 से विभाज्य संख्या पर रुकेगा, 2 से बड़ी संख्या पर रुकेगा, 9 से छोटी संख्या पर रुकेगा। यानी काय क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है इसमें। पहला कह रहा है 8 पर रुकेगा, टोटल इसमें कितना है, 8 पर आकर रुकेगा, तो 8 कै गो है, तो ये हो जाएगा। चलो फर्स्ट वाला का 1/8 हुआ। देखिए फर्स्ट में कहा चिरा था कि 8 पर आकर रुकेगा, तो 8 पर आकर रुकेगा तो यानी एक ही को पर नहीं रुकेगा, 8 पर केवल, तो 1/8। अब इसके बाद कह रहा है कुल 8 था। अब कह रहा है कि विषम पर रुकेगा, तो विषम देखो इसमें 1 से 8 तक में विषम संख्या क्या है, 1 से 8 तक में विषम संख्या क्या है, क्या है, हाँ 1 से 8 तक में विषम संख्या 4 गो है, हाँ 2 विषम संख्या है, 4 और टोटल 8 गो कटेगा तो कितना आ जाएगा, 1/2। अब इसके बाद देखो 3 में, 3 वाला कहाँ है, कह रहा है 3 से विभाज्य संख्या पर, तो 3 से विभाज्य 1 से 8 तक में 3 और 6 दुइये को तो है ही है विभाजक, तो 2/8 कटेगा तो 1/4। अब इसके बाद 4 में आ जाइए, कह रहा है 2 से बड़ी संख्या, तो 2 से बड़ी कै गो है इसमें, 2 से बड़ा कै गो है, 1 से 8 तक में 2 से बड़ा कै गो है, 5 गो, 5 गो 6 गो, 2 से बड़ा इतना छोड़ दो, तो 1 2 और एगो 5 एगो 6 एगो 7, 1 2 3 4 5 6, 6/8 कटेगा तो 3/4। अब 5 में भी है, 5 में कह रहा है 9 से छोटी, तो 9 से छोटी 8 गो, 8/8 यानी 1। चलो इसको हटा दो, आगे क्वेश्चन पर चलो। आगे देखो, आगे क्या कहा जा रहा है, एक थैले में 4 सफेद, 6 लाल, 7 काली, 3 नीली गेंद है। थैले से एक गेंद रदिचिया खींचा जाता है तो प्रायिकता ज्ञात करे कि खींचे गए गेंद सफेद हो। टोटल गेंद कै गो है, एक थैला में टोटल गेंद 20 गो, और उसमें निकालना किसको है, सफेद वाला, तो सफेद वाला कै गो है, 4/20, 1/5। कोई दिक्कत, 2 में कह रहा है काली नहीं, काली नहीं, तो पहले काली माइनस करेंगे तो कै गो बचेगा, काली कै गो था, 3 गो, तो 13/20। अब इसके बाद देखो 3 में कुछ दिखा रहा है, ना तो सफेद और ना तो काली, ना तो सफेद और ना तो काली, सफेद और काली ना है, तो 7 4 11 गो माइनस हो जाएगा, 11 गो, तो बचे 6 3 9, 9/20। और है कह रहा है लाल या सफेद है, लाल या सफेद, लाल कै गो है, 6 गो, 6 4 10 गो, 10/20, 1/2, ऐसे छोड़ दे मुँह से, खाली तो लिखना पड़ता है, 10/20, 1 0 से 1 0, 1/2, 1/2 लिखल है वो। अब आगे बढ़े, हाँ अब देखो कह रहा है एक थैले में 5 लाल और कुछ नीली गेंद है, कुछ नीली गेंद है। यदि नीले गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दुगुने है, तो थैले में रखी गई नीले गेंद की संख्या। उलूट पुलूट क्वेश्चन पूछ ले। सबसे पहले इसमें लाल गेंद 5 है और कुछ नीले गेंद है, मान लेते हैं, माना कि
माना कि नीली गेंद की संख्या बराबर x। 5 + x कुल हो जाएगा, कुल गेंद कुल गेंद हो जाएगा 5 + x। अब क्या कह रहा, नीली गेंद निकालने की, नहीं, लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, लाल गेंद निकालने की प्रायिकता कहा, नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दुगनी है। x/x प्लस या 5 + x, तो लाल गेंद 2 गुने, देखो 5 + x भी इसको लिखेंगे तो कोई दिक्कत ना है, ठीक है। अब देखो यानी कि 10 ई वाला और ये हो जाएगा 10, तो x बराबर, तो यानी कौन है, नीला गेंद क्या हो गया, x के मान यहाँ पे रखेंगे तो 10, और है बस 10 में बस। आप देखो, आ जाओ ऊपर, लजा रहा है का है, ऊपर आओ, नहीं अब नहीं मारेंगे किसी को, लजा रहा है, नहीं लजाओ। एक थैले में 12 गेंद रखी गई है जिनमें एक्स काली है। यदि थैले में 6 काली गेंद और रख दी जाए तो एक गेंद यादृच्छिक निकालने जाने पर उसके काली होने की प्रायिकता पहले से दुगने हो जाती है, तो एक्स का मान ज्ञात करें। क्या करना होगा इसको, काली गेंद की संख्या एक्स है और कुल संख्या 12 है, 6 गेंद और तो कै हो जाएगा 18 गेंद, और 18 गेंद टोटल 18 है नहीं। अब इसमें काली गेंद कै गो है, एक्स है नहीं, x/12, और इसके बाद फिर 6 को मिलाता है इसे, तो ये दूसरा स्थिति है, तो ये लिख दो पहला स्थिति ऐसे लिखाता है, स्थिति भी नहीं लिखने आता है, स्थिति ऐसे लिखाता है पहला स्थिति में। और फिर अब दूसरा स्थिति में तो दूसरा स्थिति में x + 6 और टोटल गेंदवा कै गो है 18 को हो जाएगा। अब इसके बाद पहला और दुगना कह रहा है, जरा ध्यान में रखना है, पहले से दुगना है दूसरा स्थिति, तो ये हो जाएगा x + 6/18 और तो 2 गुने x/12, यानी पहला ई दुगना है, ये रस है नहीं, तो यानी कटेगा था 6 तिया है नहीं, तो x + 6 बराबर 3x, और वो ये आवेगा था, और ये होने जाएगा था 6 बराबर 2x, x बराबर 3 है नहीं, सो दैट x = 3। अब पूछा को चीज जा रहा था x का मान 3, तो 3 गेंद कितना गेंद पहले था, काली गेंद 3 था, है ना, प्रायिकता इंड हो गया। इतना ही क्वेश्चन था, इसको एक बार और इसमें से ऑब्जेक्टिव अपनी क्वेश्चन लेके आएंगे और ऑब्जेक्टिव करवा देंगे। चलो आज की सेवा इतना ही, बाकी अगले दिन।